भाइयों, श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, राधे राधे। गोपी गीत के चौथे श्लोक पर बोला जा रहा है। चौथा श्लोक है, न कल खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक् बिखन सार्थितो विश्वगुप्ते सख उदेयमान सात्वताम कुले। आप अंतर्जामी हैं प्रियतम, आप सबको जानते हैं। और इस पृथ्वी पर जो तरह तरह के अत्याचार हो रहे हैं, पृथ्वी बहुत व्यथित है। यहाँ पर लोगों की रक्षा के लिए जो है आप को ब्रह्मा जी प्रार्थना किए और ब्रह्मा जी के प्रार्थना के स्वरूप ही आप यहाँ जदुवंश में अवतरित हुए हैं। कल बोला जा रहा था कि जैसे मान लेते हैं कि तीन पूजहि विप्र सकल गुणहीना। पूजा माने उस ब्राह्मण को पूजना चाहिए जो समूचे गुणों से हीन है। गुण तीन प्रकार के होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण जो है। और बताया गया कि जो है भगवान कृष्ण भी जो है अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुम गुणों से ऊपर उठ जाओ। नए स्त्री गुण्यो भवार्जुना त्रैगुण्य विषया वेदा। वेद जो है तीनों गुणों के विषय है, इसलिए तीनों गुणों से तुम ऊपर हो जाओ। अर्जुन जो है माने सकल गुणहीना हो जाओ। ब्राह्मण वही है जो गुणों में नहीं है। तीनों गुण मतलब कि माया में नहीं है, मायाबद्ध नहीं है। जो है यहाँ मायाबद्ध को गुण युक्त बताया गया है और माया से जो ऊपर हो गए हैं उनको गुणहीन बताया गया है, गुणहीन बताया गया है जो है। और उसी को ब्राह्मण कहते हैं जो ब्रह्म में लीन रहता है, जिसको वेद शास्त्र का तत्व ज्ञान मालूम हो गया है भगवान के बारे में, उन्हीं को ब्राह्मण कहते हैं। समो दमो तपो शौचम शांति राज्य में ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम्य ब्रह्म कर्म स्वभावजम। जो इस स्वभाव से जिसके अंदर जो है सम दम तप, समो दमो तपो शौचम पवित्रता, शांति राज्य में ऊंचा, और जिसमें नम्रता रहती है, शांति रहती है, वही जो है ब्राह्मण कहलाता है। स्वभाव जा, जिनके स्व माने यह शरीर नहीं, स्व माने जीवात्मा। जीवात्मा जो हमारे अंदर है, जीवात्मा है। इस जीवात्मा के निकल जाने के बाद जो है यह शरीर मृत हो जाएगा। स्व माने उसी को स्वयं कहते हैं। हम क्या हैं? तो स्वयं हैं। स्वयं का आकार क्या है जो है? तो स्वयं का आकार इतना सूक्ष्म है कि संसार में कोई भी वस्तु उससे छोटी नहीं है। कोई वस्तु रहे तब तो उसकी तुलना की जाए कि इसके जैसा छोटा है, इसके जैसा बड़ा है, लेकिन कोई वस्तु नहीं है जो है उसके जैसा। कोई भी वस्तु संसार में स्थान छेंकती है, लेकिन जीवात्मा इतना छोटा है कि बाला अग्र सतभाग से सतधा कल्पित से। समझाने के लिए वेद कहते हैं एक बाल को तोड़ लीजिए और बाल के अगला भाग जो नुकीला है, नुकीला भाग को 1000 भाग में बांट दीजिए। वह जितना नुकीला होगा उतना ही जो है जीवात्मा सूक्ष्म है। लेकिन यह समझाने की दृष्टि से कहा गया है वेद में जो है उसको समझाया इतना सूक्ष्म है कि संसार में उसके जैसा कोई चीजें नहीं है जो। तो उसी को स्व कहते हैं जीवात्मा को जो है। और स्व के भाव, स्व का जो भाव है वह भाव के अनुसार ही स्वभाव जा। स्व माने अपने भाव के अनुसार जो पैदा हुआ है भाव है, वही उसी के अनुसार जातियां होती हैं। ये पृथ्वी पर जो जातियां बटी हुई हैं, ब्राह्मण, राजपूत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जातियां नहीं है जो है।
वो आध्यात्मिक दृष्टि से दो ही जातियां हैं। जो एक जाति वो है जो भगवान में लीन है, और वो दूसरी जाति वो है जो माया में लीन है, जो हम माया बद्ध है, जो है दो ही जातियां हैं जो है। अब तो जो माया में बद्ध है उसको कहते हैं क्षुद्र, कहते हैं नीच कहते हैं, और जो माया में बद्ध नहीं है, जो भगवान में बद्ध है, जो है स्व, उनका भाव जो है स्वभाव जा, उनका जो भाव है जीवात्मा का जो है माया में नहीं है, उनका भाव परमेश्वर में है, तो वह जो है ब्राह्मण हो गए, उनका भाव जो है ब्रह्म में है जो है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि ब्राह्मण कुल उत्तम कुल पुलस्त का नाती उत्तम कुल में रावण पैदा हुआ जो है, वह ब्राह्मण था जो है, वेदों का ज्ञाता था जो है, ज्ञान प्रवीण था रावण जो है, ज्ञान में प्रवीण। लेकिन वह जो है क्षुद्र था। काहे क्षुद्र था कि वो मांस मदिरा दारू शराब नीच से नीच कर्म करता था जो है। स्त्री का हरण करके ले गया सीता को जो है, इसलिए वह नीच था, उसका काम नीच था जो है, इसीलिए उसको क्षुद्र कहा गया जो है ब्राह्मण को। हालांकि वेद का ज्ञाता था, ज्ञान प्रवीणा, वह वेद में प्रवीण था, चतुर था जो है, लेकिन रावण पूजनीय नहीं हुआ जो है, रावण पूजनीय नहीं हुआ, रावण बधनीय हुआ, बध्य करने के लायक हुआ, जिसको भगवान लंका में जाकर जो है उसको उसका वध किए जो है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो है स्व के अनुसार स्व के भाव के अनुसार ही आध्यात्म दृष्टिकोण में जातियां होती हैं। और तुलसीदास जी जो वर्णन किए हैं इसी परिप्रेक्ष्य में किए हैं कि ब्राह्मण को गुण विहीन होना चाहिए जो है, गुणों से ऊपर उठना चाहिए, मायाबद्ध में नहीं होना चाहिए। और मायाबद्ध में जो जीव है वो ज्ञान में कितना हूं प्रवीण है, लेकिन क्षुद्र है, नीच है, वो जो है उचित नहीं है। उसका स्वभाव जो है, उसका स्वभाव बहुत ही निंदनीय है। इसीलिए वैश्य की पूजा नहीं करनी चाहिए, जैसे रावण की पूजा आज नहीं की जाती है जो है। रावण तो ब्राह्मण कुल में था जो है। और भावजात जैसे क्षत्रिय का स्वभाव है जो है रक्षा करना सब क्षत्रिय का स्वभाव है। आज हम देखते हैं कि सीमा पर हमारे जवान जो है खट रहे हैं, देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, उनका भाव है देश की सुरक्षा करना। उस सेना में किसी भी जाति का हो, चाहे डोम हो, चाहे चमार हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, वैश्य हो, कोई भी जात है, लेकिन उसका भाव आया है देश की सुरक्षा करना। इसलिए स्वभावजा वह क्या हुआ, वह तो वह क्षत्रिय हुआ जो है। और कोई भी जाति है जो है कृषि गोर अच्छे वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव जा। एक गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, कृषि वैश्य क्या काम है कि कृषि का काम है, गोर अच्छा का गो पालन का काम है, कृषि गोर अच्छा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। और वाणिज्य व्यापार का काम जो है ये स्वभाव, जिसका अपना भाव इन प्रवृत्तियों में लग गया, वह कोई भी जाति है जो है वैश्य कहलाएगा। वो जो है स्वभावजा, भाव के अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर देश की रक्षा में लग गया तो क्षत्रिय हो गया, भाव के अनुसार कोई भी जो है ब्रह्म कर्म में लग गया तो वो ब्राह्मण हो गया, और भाव के अनुसार ही कोई नीच कार्य में लगा जो है, निंदनीय कार्य में लगा तो वो शूद्र हो गया। परिचर्या तब कम कर्म शूद्र। इसलिए यहाँ पर कहा गया है। अब आगे हम चलते हैं कि इसके तुलसीदास के इस महान ग्रंथ पर जो उंगली उठाते हैं वो महान जड़ हैं। मूर्ख उनको नहीं कहा जाता है, मूर्खों से नीचे भी वो जड़ है जो है। तुलसीदास एक और प्रकरण है, आप लोग सुन लीजिए ध्यान से जो है कि जैसे
गरुण मोह जब हुआ कि भगवान कैसे हैं, इनके मोह पास को हम, उनके बंधन को हम काटे नाग पास को, तो भगवान कैसे, मोह हुआ तो ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी भी कहे कि अब माया से ग्रसित है, इसको मैं नहीं शिक्षित कर सकता हूँ। नारद के पास गए, नारद जी भी हाथ जोड़ लिए, कहे कि ना भगवान की माया से ग्रस्त है, इसको हमने। इसके बाद शंकर जी के पास गए तो शंकर जी भी हाथ जोड़ लिए कि खगजा ने खगई के भाषाई तमा भगवान की माया से ग्रस्त है, इसलिए हे गरुण तुम गरुण काक भुसुंडी के पास जाओ, काक भुसुंडी के पास जाओ, वही तुम्हारे संदेह को दूर करेंगे। गरुण जो है राजा थे, पक्षियों के राजा। और कौआ कौन सी है तो डोम है, पक्षियों में डोम है, सबसे नीच जाति का है जो है। लेकिन जब गरुण जब पहुंचते हैं और देखते हैं कि बाप रे बाप, हमारे नजदीक जो है ये हमारे राजा पहुंचे हैं, तब जो है कह रहे हैं काक भुसुंडी जी की करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोले उकागा। काक भुसुंडी जी गरुण जी अपने राजा की पूजा करते हैं और कह रहे हैं कि नाथ कृतारथ भयउ मैं तो दर्शन खगराज। हे राजन, मैं आपके दर्शन को पाकर कृतार्थ हो गया। आयस देहु सो करऊं अब प्रभु आयहूं के काज। हे प्रभु, हे नाथ, आप आज्ञा दीजिए जिस काज को मैं करूं जो है। तो गरुण जब पहले पहुंचते हैं तो गरुण को सिर कौन नवाते हैं? तो काक भुसुंडी जी डोम है जात में, पक्षियों के जात में। और जब 7 प्रश्न गरुण द्वारा किया गया, 7 प्रश्न का उत्तर जब काक भुसुंडी जी द्वारा दिया गया, जब गरुण का मोह नष्ट हो गया, तब कहते हैं गरुण जी कहते हैं काक भुसुंडी से, डोम से, मोह पही हो न प्रति उपकारा, बंदौ तो पद 12 हे काक भुसुंडी, मैं तुम्हारा यह उपकार नहीं चुका सकता हूँ, मैं तुम्हारे चरणों पर बार बार गिर कर प्रणाम करता हूँ। और गरुण, पक्षियों के राजा गरुण जो है यहाँ डोम कौआ के पैर पर जो है बार बार नवाते हैं सिर जो है। उस कौआ के ऊपर, काक भुसुंडी के ऊपर तासु चरण सिरुनाई कर प्रेम सहित मत धीर। उस कौआ काक भुसुंडी डोम के पैर पर सिर नवाकर जो है गयउ गरुण बैकुंठ तबा हृदय राख रघुवीर। तब जो है पक्षियों के राजा जो है वहां बैकुंठ अपने धाम गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि वहां पर एक राजा भी पहुंचते हैं अपने प्रजा के लिए। सबसे नीच, पक्षियों में नीच जाति कौआ होते हैं, डोम होते हैं। और जब काक भुसुंडी के नजदीक पहुंचते हैं तो काक भुसुंडी जी प्रणाम करते हैं। आज जब ज्ञान हो गया तब पक्षियों के राजा जो है प्रणाम किसको करते हैं? तो काक भुसुंडी जी जो पक्षियों में डोम है जो है। इस प्रकार से काक भुसुंडी ज्ञान के अधिकारी थे जो है, भगवान के भक्ति के, उनके भाव में भगवान बैठे हुए थे। इसलिए भाव में भगवान बैठने के कारण जो है काक भुसुंडी जी पक्षियों में सबसे नीच होते हुए भी ब्राह्मण का भाव उनमें था जो है। ब्राह्मण का भाव जो है, एक रामचरितमानस के ऊपर जो है इतना लोग रह कर जो विष उगलते हैं, उनको ये बातें नहीं सुनाई पड़ती है कि सबरी का प्रकरण नहीं याद पड़ता है, जटायु जो है अधम है उसका प्रकरण नहीं याद पड़ता है जो है। एक से एक प्रकरण आया है जो है, लेकिन नहीं दिखाई पड़ता है जो है। इस तरह से और गोपियां जो है जहूर गुणमयम तन, वो गोपियों का शरीर जो है तीनों गुणों से जो बना हुआ है, तो वो जहूर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना, वो तीनों गुणों से रहित होकर जो है गोपियां जो है सद्य प्रक्षीण बंधना, शीघ्र ही अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त हो गई हैं जो है। इसीलिए कहा गया है कि ज्ञान में प्रवीण अगर कोई हो, कोई किसी भी जाति का हो जो है, लेकिन वो उसमें भगवान की भक्ति नहीं है, भाव नहीं है, तो वह नीच है, शूद्र है।
और शूद्र भी है जो सकल तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका है, सकल गुणहीना है जो है, जिसका भाव भगवान की भक्ति में है, तो वह ब्राह्मण है, वह ब्राह्मण है, वह बुद्धिमान है जो है, चाहे किसी भी जात का हो, इसका कोई हेतु नहीं है जो है। तुलसीदास का यह अमर ग्रंथ जो है, जो आज सब लोगों के द्वारा पूजनीय है जो है, इस पर जो है टीका टिप्पणी करने वाला जो है खुदे जो है एक तुच्छ है जो है, और खुदे जो है जड़मती है, वह मूर्ख भी नहीं है, उससे चालाक तो मूर्ख भी माने गए हैं, लेकिन जड़मती है जो है। आज यही है जो गोपियां भी तीनों गुणों से ऊपर उठ कर ही सर्वोच्च भाव में पहुंची, जो सर्वोच्च भाव में पहुंची है। आज बस इतना ही, कल इसके बाद होगा। ओम श्री राधे राधे राधे।